तो मैंने उसको एक दिन बाद फिर फोन किया था रात को, और मैंने उसको फोन किया और पूछा कि काय तांबे कैसा वाटता है, यू नो, एंड ही वाज स्टिल क्राइंग। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो बोला अभी अभी पिक्चर वापस देखी मैंने, अभी पूरी हुई तो मैं फिर इमोशनल हो गया। 20-22 साल जो उसमें गए उस स्ट्रगल में, कि जो कुछ हुआ मेरे साथ वो मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख रहा था, एंड मैं बस देख 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 के रोए जा रहा था। वो हमेशा कहते हैं कि दुनिया गोल है बेटा, और वक्त भी गोल घूमता रहता है, यू नो। तो आज तेरा वक्त नहीं है तो क्या हुआ, बस रुका रहे, अपना काम करते रहे, कल तेरा वक्त वापस जरूर आएगा। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ आप देख ही रहे हैं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और शानदार अभिनेता श्रेयस तलपड़े। श्रेयस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक भाई मतलब आप तो चौके छक्के मारने पे ही उतारू हैं एकदम पूरी तरह से। जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह की बातचीत हो रही है आपकी फिल्म के बारे में, मतलब सीधे बाउंड्री पार ही बातें हो रही है। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, मे गॉड हैज बीन काइंड। देवाची कृपा है, भगवान भगवान की लीला है, और क्या। तो मतलब अगर मैं प्रवीण तांबे की बात करूं तो एक कैरेक्टर आपके पास पहले आया कैसे और आपने इसको किस तरह से डिजाइन किया, क्या था इसके पूरे, कहानी क्या है इसकी? ये आई गेस आया कैसे मेरे पास, इसका जवाब शायद हमारे नीरज पांडे, शीतल भाटिया और सुदीप तिवारी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं आई थिंक प्रॉब्ली मैं क्रिकेट की फिल्म कर चुका था, मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। और सो प्रवीण तांबे से जुड़े हुई ये कुछ चीजें जो थी कैरेक्टर को लेके, probably they were in my favor, and that's the reason they approached me to play this part again. As far as the age factor is concerned, so considering all those factors, they probably thought of me, and I'm glad that they thought of me, कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा। तो मैंने जब प्रवीण को पहली बार आईपीएल में खेलते हुए देखा था, तो ये मेरे जहन में भी आया था कि 41 साल की उम्र तक ये भाई साहब थे कहाँ, एंड वाई डेब्यू एट 41, पहले क्या कर रहे थे और अचानक अब कैसे आए। तो उनकी कहानी क्या होगी ये जानने की उत्सुकता मुझे भी थी। तो जब मुझे इसके बारे में बताया, तो मैंने जब कहानी एक्चुअली जाके ऑफिस में उनकी सुनी, तो आई वॉज कंप्लीटली अमेज्ड, कि हियर इज वन गाय जो 25-30 साल से बस क्रिकेट को लेके लगा हुआ है, और सपना यही है कि एक दिन रणजी में मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए वो कोशिश किए जा रहा है, वो अपना गेम जहां मिले जैसे मिले वो गेम खेले जा रहा है। यानी बाप रे बाप, क्या जर्नी है इस कैरेक्टर की, क्या किया है इसने, मतलब एज एन एक्टर आपको कितना क्या क्या प्ले करने का मौका मिलेगा। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स, जो आज लोगों की फिल्म देख के रिएक्शन हो रही है कि अरे क्या क्या नहीं किया प्रवीण तांबे ने क्रिकेट खेलने के लिए, वो उस वक्त मेरी रिएक्शन भी थी जब मैंने पहली बार कहानी सुनी। एंड उसके बाद फिर हमने अपनी तैयारी शुरू की, क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू की, उससे में मिलना, बात करना, उसके फैमिली को मिलना, वो सारी चीजें शुरू हुई कि कैसा है प्रवीण तांबे, क्रिकेट के अलावा भी क्या सोचता है प्रवीण तांबे, क्या करता है प्रवीण तांबे। तो वो तैयारी धीरे धीरे शुरू की। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी किसी को बता रहा था कि कुछ चीजें, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जहां मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले का हाथ होता है, आप बस माध्यम है, आप कुछ ज्यादा करते नहीं हो, वो आपसे ऑटोमेटिक चीजें करा के ले लेता है और वो चीजें हो जाती है। आई थिंक प्रवीण तांबे इज वन सच फिल्म, वेयर प्रैक्टिस से लेके फिल्म खत्म होने तक, अगर आप सोचे तो इट वाज जैसे एक जुनून सा रहता है आपके ऊपर, कि नहीं ये कुछ अलग ही है, ये मुझे अलग तरीके से करना है, वो हो जाता है, और वो हो गया। दैट्स ऑल आई कैन से एक्चुअली। किस तरह से बना ये कैरेक्टर, क्या क्या आपके इनपुट थे, क्या क्या आपका थॉट था जो हमको पर्दे पे अननोइंगली भी दिख रहा था? सच सच कहूं तो मतलब मेरी एज एन एक्टर हमेशा मेरा ये एक, मैं क्या बोलते, एक रूल बना के चलता हूं कि मैं जब सेट पे जाऊं तो मैं स्विच ऑन करता हूं और वो कैरेक्टर में जाने की कोशिश करता हूं, और जब डायरेक्टर पैकअप कहे तो मैं उसमें से बाहर निकल जाता हूँ। मैं वो कैरेक्टर को घर नहीं ले जाता, बिकॉज ऐसे आप कितने कैरेक्टर्स को घर ले जाएंगे, तो और घर वालों को फिर आप क्या वक्त देंगे, आप कंटिन्यूस अगर उसके बारे में सोचते रहेंगे। बट प्रवीण तांबे एक ऐसा था कि
यू नो मैं कब उस कैरेक्टर के स्किन में पूरी तरह से घुस गया ये मैं खुद समझ नहीं पाया, जब तक एक सीक्वेंस था कि जहां वो भाई उसको छोड़ के दूसरे देश में काम के लिए जा रहा है, एंड प्रवीण एक बहुत ही क्या बोलते हैं वल्नरेबल स्टेट में है, और वहां इतना ही था कि भाई उसे पैसे देने की कोशिश कर कर प्रवीण ना कहता है, बट वो करते करते मैंने वो जो वरुण एक्टर है मैंने उसको अपनी तरफ खींच लिया और गले लगा लिया, और मैं रोने लगा फूट फूट के, और वरुण भी रोने लगा, और जयप्रद कैमरा में देख रहा था, जयप्रद भी रोने लगा, और वो सीन मतलब चलता गया, फॉर 1-2 मिनट के लिए चलता गया मामला, उसने कट नहीं किया। दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि मैं अननोइंगली कब प्रवीण तांबे बन गया ये मैं खुद समझ नहीं पाया। And then Praveen Tambe was with me, throughout the journey of making that film. He was just with me. I think उनकी एनर्जी इतनी कंटेजियस है ना, प्रवीण तांबे की जो पॉजिटिविटी है, वो आप में कब आ जाती है आप खुद उसको समझ नहीं पाते, और वो चीजें होती गई। मतलब मेरा एफर्ट इतना ही था कि प्रवीण तांबे खुद जब ये फिल्म देखे तो ही शुड फील प्राउड ऑफ द फिल्म, ही शुड फील कि यार हाँ, मतलब मैंने ये सारी चीजें मेरे साथ हुई थी, मैंने किया था, और वो जर्नी को अपने बखूबी उसमें दिखा दिया। तो ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पिक्चर तो हमेशा के लिए रहेगी, कल को कोई भी कहीं से भी उठा के पिक्चर देख लेगा, तो ऐसा नहीं हो कि वो कहे कि यार प्रवीण ने तो इससे ज्यादा मेहनत की थी, श्रेयस वो दिखा नहीं पाया। वो एज एन एक्टर मेरे लिए मेरी हार हो जाती अगर वैसा होता। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं प्रेशर था दिमाग में, और इसीलिए वो शायद इतना इतनी मेहनत भी उसके पीछे गई कि वो छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बारीकियों को मैं जितना अपने तरीके से सफाई से लाने की कोशिश करूं वो मैंने किया। एंड लाइक आई सेड, इट इज सम डिवाइन एनर्जी एंड डिवाइन इंटरवेंशन दैट हैपेंस, यू आर जस्ट द मीडियम। मतलब जब प्रवीण के साथ आपने फिल्म देखी, व्हाट वाज हिज रिएक्शन? क्या क्योंकि आप एज एन एक्टर आप देख रहे होंगे, उसको वॉच कर रहे होंगे बीच बीच में। अनफॉर्चुनेटली ना प्रवीण के साथ हम देख नहीं पाए, बिकॉज प्रवीण उसके पहले ही क्वारंटीन में चला गया था, ही वेंट इनटू द बायो ओह। बबल फॉर केकेआर। तो उसके साथ मैं देख नहीं पाया। हुआ ये कि उसने जब केकेआर के साथ देखी तो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस सॉ द वीडियो एंड हिज रिएक्शंस आफ्टर द फिल्म, ही गॉट वेरी इमोशनल। तो मैंने उसको एक दिन बाद फिर फोन किया था रात को, और मैंने उसको फोन किया और पूछा कि काय तांबे कैसा वाटता है, यू नो, एंड ही वाज स्टिल क्राइंग। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो बोला अभी अभी पिक्चर वापस देखी मैंने, अभी पूरी हुई तो मैं फिर इमोशनल हो गया। सो आई थिंक दैट फॉर मी वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर, यू नो। एंड ही ऑल्सो सेड कि श्रेयस, आप बुरा मत मानना, लेकिन मैंने ना स्क्रीन पे आपको देखा ही नहीं। तो मैंने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा मैं अपने आप को देख रहा हूँ, और मैं वो वापस जी रहा था, मेरे सारे 20-22 साल जो उसमें गए उस स्ट्रगल में, कि जो कुछ हुआ मेरे साथ वो मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख रहा था, एंड मैं बस देख 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 के रोए जा रहा था। सो आई फेल्ट कि जिस बंदे पे बेस्ड था, ये कहानी बेस्ड है, वो बंदा अगर आज खुश है तो मुझे लगता है मेरा रिवॉर्ड मुझे मिल गया। और ये वाकई मतलब एक एक अलग ही लेवल का इंस्पिरेशन है कि आप एक उस एज लिमिट को क्रॉस कर देते हैं जो जो मैंडेटरी है इस गेम में या किसी दुनिया में, उसके बावजूद भी आप हार नहीं मान रहे। ये मतलब उफ, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सोचिए, मैं ये बाकी इंटरव्यूज में भी बार बार कह चुका हूँ कि थैंक्स टू प्रवीण तांबे एंड थैंक्स टू वॉट एवर प्रवीण तांबे हैज डन, कि मुझे एज एन एक्टर इकबाल करने के 17 साल बाद भी दोबारा एज अ क्रिकेटर स्क्रीन पे आने का मौका मिला इन अ ट्रू स्टोरी, यू नो। अदरवाइज ऐसा होता है कि अरे इकबाल तो की है श्रेयस ने यार, वो 17 साल हो गए तभी क्रिकेटर लगता था, अभी कोच वोच के रोल में सही रहेगा, so, but because Praveen Tambe has done the unbelievable, the unthinkable, um, as an actor, I got one more opportunity to portray a cricket on screen. श्रेयस, कैसे समय बीत जाता है ना। मुझे लगता है तो कल की बात है जब सुभाष घई के अंधेरी वाले ऑफिस में आई वाज डूइंग योर इंटरव्यू इकबाल के लिए, यार नया Yeah. लड़का है और बहुत कमाल का एक्टर है। वाकई में मतलब विश्वास नहीं होता कि 17 साल हो गए उस चीज को, और ऑडियंस में सारे इंटरव्यूज हुआ करते थे। या वंडरफुल टाइम्स, सीरियसली। एंड ये 17 साल में यू रियली carve your niche as an actor, you prove yourself कि यार
जब एक्टिंग की बात होती है तो श्रेयस का नाम आता ही आता है कि यार इज फैंटास्टिक एक्टर। सो ये जो ग्रोथ है ये कंटिन्यूअस आपने लगातार एज एन एक्टर दी है। नहीं, आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड, यू नो, मतलब सच पूछो तो समवॉट समवॉट प्रवीण की तरह ही जर्नी रही है मेरी भी, कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा मौका मिलेगा, इकबाल जैसी फिल्म मेरे लाइफ में आएगी और चीजें वहां से इतनी बदल जाएगी। हाँ, देयर हैव बीन अप्स, देयर हैव बीन डाउन्स, देयर हैव बीन सक्सेसेस, देयर हैव बीन फेलियर्स, सारा हुआ है। ऑफ कोर्स पिछले कुछ साल इन टर्म्स ऑफ माय करियर एज एन एक्टर और नॉट रियली दैट ग्रेट फॉर मी। जो जो जैसा शुरू हुआ था उसके बाद थोड़ा ग्राफ नीचे भी गया। कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि हो गया है शायद, अभी इससे ज्यादा कुछ शायद होगा नहीं होगा, पता नहीं। सो आई गेस यू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, बट दैट्स व्हाट रियली मेक्स यू हु यू आर। यू नो मैं ऐसे जब भी होता है तो मैं जॉन लीवर सर की वो बात याद करता हूँ कि वो हमेशा कहते हैं कि दुनिया गोल है बेटा, और वक्त भी गोल घूमता रहता है। तो आज तेरा वक्त नहीं है तो क्या हुआ, बस रुका रहे, अपना काम करते रहे, कल तेरा वक्त वापस जरूर आएगा। तो आई क्या गेस बात। इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी जस्ट वेट फॉर दैट टाइम टू कम एंड जस्ट कीप डूइंग आवर वर्क, बिकॉज उतना ही आता है। मुझे किसी ने पूछा कि कभी जब सेल्फ डाउट आता है तो क्या आपने ये काम छोड़ने का सोचा, तो मैंने कहा हाँ, देयर वर टाइम्स जब आपकी फिल्में नहीं चलती और आप लोग आप पे शक करने लगते हैं, आप खुद पे शक करने लगते हैं कि यार मैं ये छोड़ता हूँ, कुछ और करता हूँ। तो फिर ख्याल आता है मुझे और कुछ आता ही नहीं आता ही नहीं है, तो मैं और क्या करूंगा। सो देन यू जस्ट कीप डूइंग योर वर्क एंड यू नेवर नो कौन सी चीज किसे कैसे छू जाए। जैसे हम इवन अगर पुष्पा की बात करें, यू नो तो मैं उस मैंने तो पे ही सिर्फ आने वाला था कि मतलब पुष्पा का जो आपने डबिंग किया है, मतलब अल्लू अर्जुन, मतलब अगर लाइट बंद करके अगर आप कुछ डायलॉग बोले तो लोगों को लगे कि अल्लू आ गया है। सो आई गेस मेरे करियर में मैंने कभी किसी एक्टर की डबिंग के लिए इतना प्यार मिलते हुए मैंने पहली बार देखा। सो इट वाज क्वाइट अनबिलीवेबल फॉर मी आल्सो। बट आई गेस किसी कोई चीज लोगों को जब अच्छी लग जाती है तो वो दिल खोल के आपसे प्यार करते हैं और दिल खोल के आपको बता देते हैं कि नहीं यार ये अच्छा हुआ, ये काम आपका अच्छा हुआ। सो आई गेस हमारी भी एज एन एक्टर गलतियां हुई होगी, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता, बट उन गलतियों से हम सीख के आगे बढ़े तभी बात बनती है। और डायरेक्टर श्रेयस तलपड़े का क्या हाल है? तो अभी एक फिल्म कर रहे हैं विच आई एम डायरेक्टिंग कॉल्ड सरकार की सेवा में। ये मैं एक्ट भी कर रहा हूँ और डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, और उसका बस मेरे ख्याल से इस मंथ एंड तक या मई तक शूटिंग उसका खत्म हो जाएगा, और फिर होपफुली हम जुलाई अगस्त के आसपास उसके रिलीज के बारे में सोचेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके काम को देखने में हमेशा ही सुख होता है। थैंक यू। इस फिल्म का भी इंतजार रहेगा। गॉड ब्लेस। थैंक मस्त यू। रहे।